वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे 8 सवाल पूछना चाहता हूं। ये 8 सवाल एक ही टॉपिक से है जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। आपने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसी के एनसीईआरटी के सब टॉपिक से मैंने ये 8 सवाल बनाए। आपको इन 8 सवाल का सही जवाब देना है। अगर आप इस 8 सवाल का सही जवाब दे रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही है। इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और आपको नीट 2024 के पेपर पैटर्न के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ सवाल गलत कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है कि कैसे आप अपनी तैयारी को इनहांस कर पाएंगे कि आप नीट 2024 में कैसा भी पेपर आ जाए आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम बात करने वाले हैं सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, एडेड टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आप ज्यादा देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सवाल नंबर 1 बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, कोई भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। फाइंड आउट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ऑप्शन सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ये 4 स्टेटमेंट है। अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी है आप इसको आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी कॉज इन नॉर्मल हार्ट बीट बाय कनेक्टिव टिश्यू सेपरेटिंग द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल इज सॉल्व्ड बाय। ठीक है, दूसरा सवाल है इफ ड्यू टू सम रीजन या सम इंजरी द कॉर्डिया टेंडिने ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे आपका 4 स्टेटमेंट। अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी सी डी। ठीक है, देख लो, आप पॉज करो, पढ़ो। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रूली अ सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन में से आपको आंसर देंगे। सारे क्वेश्चन एक ही सब टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में सारे आंसर लिखिए और मैं अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, और आप बताना आपने किस तरह की गलतियां की हैं, या अगर आपने 8 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर, फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, अच्छा, परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, सबसे कम किसका है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो मैक्सिमम टू, तो क्या सर, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है 60 से 65%। बिल्कुल सर, ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो गया। ठीक है, उसके बाद सर लिम्फोसाइट्स होता था 20 से 25%, तो ऑप्शन नंबर ये भी गया। तो मैंने पहले 2 सही ऑप्शन एलिमिनेट करके काम चला लिया। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट 6 से 8%, एसिडोफिल 2 से 3% और बेसोफिल 0.5 to 1%। आप में से बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन हम साइज के लिए भी बना सकते हैं, कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है। सेम तरह का क्वेश्चन साइज के लिए भी आ सकता है। आपको पता है सबके साइज, तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, दूसरा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। क्या बोल रहा है सर, नोडल टिश्यू is a specialized cardiac musculature in human heart which has the ability to generate action potential due to an external stimuli। लिखा हुआ है सर, क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, नहीं सर, इट इज ऑटो एक्साइटेबल, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिनोएट्रियल नोड। अब देखो, पहले ऑप्शन एलिमिनेशन भी साथ के साथ तुम सीखो। ठीक है, पहला आपका गलत हो गया, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। ऑप्शन एलिमिनेट करके तुमने पहले से ही आंसर निकाल लिया, तुम्हें बाकी जानने की भी जरूरत नहीं थी। स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका, समझ रहे हो कहां पे बात आती है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन सही करके सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो ये आंसर भी तुम बता दोगे, लेकिन क्या तुम इसी तरीके से आंसर अटेम्प्ट करते हो, ये भी सवाल है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिनोएट्रियल नोड कहां भैया, राइट
कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ एवी वैल्व, ये सही है बिल्कुल। पोजीशन ऑफ एवी नोड, ये भी राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एवी बंडल कंटिन्यूज टू फॉर्म एवी नोड, बिल्कुल। एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवी नोड, बिल्कुल सही। एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है, जिसको बंडल ऑफ विस्क कहते हैं, जो लेफ्ट और राइट बंडल में होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, पुरकिंजे इज मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एवी नोड एंड स्प्रेड्स टू टू वेंट्रिकल, बिल्कुल सही। आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। बट मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करके पूरा काम निकाल दिया। तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा लगा होगा, मुझे 10 सेकंड से कम लगा, ठीक है। अगला सवाल, द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी कॉज्ड बाय नॉर्मल हार्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू सेपरेटिंग द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो एट्रियो वेंट्रिकल पे रीजन पे तो कौन सा होगा, एट्रियो वेंट्रिकल रीजन पे क्या है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड है, जो पेस सेटर की तरह काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी सॉल्व्ड बाय हैविंग एन एवी नोड दैट फंक्शंस एज अ सेकेंडरी पेसमेकर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, तो आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट फॉर सम रीजन इंजरी टू कॉर्डिया टेंडिने, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शन। ट्राइकस्पिड वाल्व कितना किसके बीच में होता था, बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो क्या हो जाएगा, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल में है, तो ये गलत है, ठीक है। द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग, पेस मेकर से कोई मतलब ही नहीं है। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड क्यों जाएगा, राइट साइड की बात हो रही है। तो मेरा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, टी वेव इज एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन हो रहा है तो एक्साइटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। द सम ऑफ पी एंड टी वेव्स इन अ गिवन पीरियड कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल, कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसको डॉट लगा दीजिए, ठीक है। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, ठीक है। अच्छा, द एंड ऑफ द पी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। पी वेव जब आता है तो पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट इज कनेक्टेड विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, बिल्कुल सही। 2 रिस्ट में, एक एंकल पे, तो तुम्हारा सॉरी हाँ 2 रिस्ट में, एक लेफ्ट एंकल पे, तो ये तो सही है। तो अगेन ये वाला ऑप्शन भी तुम काट दोगे, है ना। तो आंसर क्या होगा, डी। इस तरह से तुमको ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन निकाल सकते हो, जो तुमको बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान से देखो अगेन। वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरी, बिल्कुल सही बात है, ट्यूनिका मीडिया उनका पतला होता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ब्लड फ्लोज मोर रैपिडली इन कैपिलरीज देन अदर पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मोर रैपिडली बोल रहा है, ठीक है। अब सेम इस क्वेश्चन पे तुम्हें बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, उनको कंफ्यूजन होता है, तो यहां पे डॉट लगा देंगे हम, हमें नहीं पता है सही है गलत है, ठीक है। ठीक है, अब बोला वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक इनेबलिंग देम टू स्ट्रेच एंड श्रिंक ड्यूरिंग चेंज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल वॉल्स ऑफ आर्टरीज तो इलास्टिक होते ही हैं, ठीक है। अच्छा, अगला, वेन कंटेन मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी सही है। तो भैया आंसर क्या गलत हो गया, अगर कैपिलरी में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा रैपिड होगा तो एक्सचेंज कैसे होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज होने के लिए ब्लड फ्लो स्लो होना चाहिए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी, समझे। ऑप्शन एलिमिनेशन सीखिए, ये मैं सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगला, अच्छा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रूली सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता था आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा से बॉडी, बॉडी से वेना कावा, वेना कावा से राइट एट्रियम, ठीक है। तो भैया यहां देखो, राइट वेंट्रिकल से तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट ऑरिकल से भी कोई मतलब नहीं। अच्छा, राइट ऑरिकल के बाद, हाँ बिल्कुल राइट ऑरिकल से कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या देख रहे हो, लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी आर्टरी आ गया, पल्मोनरी आर्टरी से भी कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो चौथा ऑप्शन मेरा सही होगा। ये मैं ऑप्शन एलिमिनेशन तुम्हें दिखा रहा हूं। थर्ड देखोगे
पेपर का पैटर्न तो तुम्हें पता ही है, सेक्शन ए है जहां पे आपका 35 क्वेश्चन होता है जो आपको मैंडेटरी करना ही पड़ता है, ठीक है, 35 35 35 35। सेक्शन बी होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने का ट्रेंड देखा जाता है, बट ऐसा कोई एनटीए कोई गाइडलाइन नहीं फॉलो करता सेक्शन ए सेक्शन बी का, सेक्शन बी में हम डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेंगे या आउट ऑफ सिलेबस डालेंगे। एनटीए दोनों सेक्शन में एक जैसा क्वेश्चन ही डालता है, तो आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी के पैटर्न में। ओवरऑल पैटर्न में आपको जो पेपर डिफिकल्टी लेवल होगा, चाहे आप नीट 2021 देखो, 2 देखो, 3 देखो, तो मेजरली जो 80% क्वेश्चन होगा सर वो इजी होगा, और 20% क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा वो मॉडरेट होगा, और मतलब मॉडरेट, और 1% अगर पकड़ लो, मतलब 18% मॉडरेट कर लो और 1% पकड़ लो तुम्हारा जो डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट पेपर कम होता है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज जब देखोगे तो हमेशा 2 पेपर ओवरऑल इजी आएगा जो लेंदी नहीं होगा, और एक पेपर जो है तुम्हारा वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब सर सवाल आता है कि सर न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए ओल्ड एनसीईआरटी? डेफिनेटली बेटा न्यू एनसीईआरटी सबसे पहले करो, क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि न्यू एनसीईआरटी से ही ज्यादातर सवाल आएंगे। तो सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो एडेड टॉपिक करो। क्या डिलीटेड टॉपिक करने हैं सर? नहीं सर, आपको डिलीटेड टॉपिक नहीं करने हैं, बट कुछ डिलीटेड टॉपिक, जैसे मान लो कि माल्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ ऐसा कि यूनिपेरेंटल होता है, बाय पेरेंटल होता है, या लेट्स से मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक्स आ सकते। तो लिंक टॉपिक, जैसे ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पे सवाल आएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो कुछ डिलीटेड टॉपिक, सम डिलीटेड टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि वो लिंक टॉपिक है। तुम समझो फ्रॉग आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं आता था, बट फ्रॉग के क्वेश्चन एनिमल किंगडम के नाम पे पिछले 3 साल से आपको दिए जा रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन आ जाता था, है ना। तो ये डिलीटेड टॉपिक्स कुछ होंगे जिसको आपको एक बार ऊपर ऊपर से देख के जाना पड़ेगा। अगर तुमको जानना है कि कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए भी कमेंट कर दो, मैं ये वीडियो बना दूंगा कि डिलीटेड टॉपिक्स के इन टॉपिक्स को स्किप मत करना, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि कैसे मैं इंश्योर करूंगा कि नीट 2024 में मैं कोई फकअप नहीं करूं, मेरा पेपर अच्छा जाए। क्या सॉल्यूशन है सर? इसका एक और एक सॉल्यूशन है, दैट इज प्रैक्टिस। आप जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक इंप्रूव होगा, और उसके लिए मेरे पास एक बहुत रामबाण इलाज है। अगर तुम चाहते हो ना इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मेरे पास एक मॉक टेस्ट है आपके लिए, जो 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। तो यहां पे देखो, आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन हो गए, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन है, डिटेल्ड टेक्स्ट सॉल्यूशन, और लास्ट वाले पार्ट में आपको ओएमआर शीट भी दिया है, जिससे आप टेस्ट की तरह इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हर वीक में 2 मॉक टेस्ट ऐसे आप दीजिए और इसका एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और एक मॉक टेस्ट मैं आपकी क्लास में करके दिखाऊंगा मैं कैसे सॉल्व करता अगर मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करना होता तो प्रैक्टिस इज द की। जितना रेलेवेंट क्वेश्चन लाइक मॉक टेस्ट, जैसे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इन क्वेश्चन को तुम थ्योरी 10 बार भी पढ़ लेते तो भी देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इन क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज करते। वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा तुम्हारा माइंड काम करेगा एग्जाम में, और उतने अच्छे तुम्हारे नंबर आएंगे। कहां से परचेज कर सकते हो सर इस मॉक टेस्ट को? इस मॉक टेस्ट को तुम मेरे वेबसाइट fundabox.in पे परचेज कर सकते हो, या फिर Amazon पे भी अवेलेबल है। जो बच्चे कैश ऑन डिलीवरी वाले हो Amazon पे खरीद सकते हैं। डॉक्टर आनंद मनी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नीट 2024 डाल देना, ये सर्च करना, डॉक्टर आनंद मनी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नीट 2024 पहला दिख जाएगा तुमको, ठीक है। और यहां पे तुम बाय नाउ पे क्लिक कर लेना, और 499 रुपीज में तुमको ये मॉक टेस्ट घर पे डिलीवर कर दी। बट अगर बच्चे तुम कैश ऑन डिलीवरी नहीं खरीदना चाहते हो तो प्लीज फंडाबॉक्स ऐप से ही खरीदना। Amazon वाले बड़ा कमीशन ले लेते हैं 22% का, इसलिए मैं Amazon प्रमोट नहीं करता, ठीक है।
499 में 10 प्यारे मॉक टेस्ट तुमको मिल रहे हैं, फटाफट उसको जाके ले लीजिएगा। और अगर तुम मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है उस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देता हूं, मैं आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन बताता हूं जिससे एक्चुअली आपका फायदा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।